ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। काल पुरुष की 9वीं राशि धनु के जातकों को 2022 में क्या फल प्राप्त होने वाला है। धनु राशि के जातकों को 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ और संतान पक्ष से किस प्रकार का फल मिलेगा, नौकरी और धन प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से यह साल कैसा रहेगा, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातक इस साल परिश्रम करके अपने परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे और कौन सा काम करके विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और किस काम को करने से उनको बचना चाहिए, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार धनु राशि के जातक किस क्षेत्र में यानी किस डायरेक्शन में काम करें, इस पे चर्चा करेंगे। यूं तो वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव पूरे साल बना रहता है और जातकों को इसका फल भी मिलता रहता है, परंतु साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इनका विशेष प्रभाव रहता है और फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्न से। धनु लग्न में सूर्य और शुक्र स्थित हैं और इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित हैं और मंगल से दृष्ट हैं। इसलिए लग्न और लग्नेश दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं, परंतु पाप ग्रहों से दृष्ट और स्थित होने से पीड़ित भी हैं। परिणाम स्वरूप मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, रोग और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। परंतु इन योगों के कारण अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि षष्ठेश शुक्र लग्न में आगे बैठा है। इसलिए इस समयावधि में अनजाने और अदृश्य शत्रुओं से सावधान रहें। लग्न और लग्नेश पाप प्रभाव में होने से सिर से संबंधित समस्या यानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने सिर से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसको तुरंत निदान करना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव से एजुकेशन, प्रोफेशन और संतान के बारे में। पंचमेश मंगल द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु से युति में है। चंद्रमा नीच भंग राजयोग में है। इस कारण विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। परीक्षा का परिणाम उनके मन के अनुकूल होगा, परंतु टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी में प्रमोशन और ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी और प्रमोशन के साथ आपको दूर की यात्रा भी करवाएगा यानी ट्रांसफर हो सकती है। उच्च पदाधिकारियों और शिक्षाविदों और मेडिकल के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को नई उपलब्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होगी। अब एक नजर डालते हैं सप्तम भाव पे और मैरिज लाइफ के ऊपर विचार करते हैं। सप्तमेश बुध दूसरे भाव में द्वितीयेश शनि के साथ स्थित हैं और सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल और गुरु के साथ शुक्र की दृष्टि है, यानी सप्तम भाव पे 4 ग्रहों की दृष्टि है। धनु राशि से सप्तम भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि है। लग्नेश बृहस्पति का, पंचमेश मंगल और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से सबसे अधिक ऊर्जा सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये बहुत ही अच्छा योग है। इसलिए धनु राशि के जातकों का विवाह का बहुत ही प्रबल योग बनेगा। घर में मंगलोत्सव होगी, छोटी यात्रा का भी योग बनेगा, परंतु इस योग के कारण दांत और गले से संबंधित रोग से भी सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं नवम तथा दसम भाव पर पड़ने वाले ग्रह गोचर के प्रभाव का। नवमेश सूर्य लग्न भाव में शुक्र से युति में है और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। दशमेश बुध
दूसरे भाव में शनि के साथ युति में है। इस योग के कारण धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है, अपने से अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्रों से जो है मुलाकात होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, काम के लिए दूर की यात्रा लाभदायक होगी। धन प्राप्ति के लिए जो दूर की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं आप, उसको अवश्य करें, वो सफलता प्राप्त मिलेगी। अब बात करते हैं आय भाव की। दशमेश बुध दूसरे भाव में शनि के साथ युति में है। इस योग के कारण धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, धार्मिक यात्रा होगी, अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और लाभप्रद होगा। काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है और दूर की यात्रा धन प्राप्ति का विशेष अवसर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आय भाव यानी एकादश भाव की। एकादश से शुक्र लग्न में भाग्येश सूर्य के साथ युति में है और धन भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग में स्थित है। इस राजयोग के कारण इनकम के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं, पुराने रुके और फंसे हुए पैसों की प्राप्ति होगी। गज केसरी योग के कारण धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रसिद्धि और समाज में प्रतिष्ठा होगी। इस योग के कारण शत्रुओं पे आप विजयी रहेंगे और आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन देते हैं उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की प्रवृत्ति और सावधानी के बारे में। वैसे तो धनु राशि के जातक कई महत्वपूर्ण राज अपने अंदर छुपाए रहते हैं, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हैं, रहस्यपूर्ण अज्ञात पराशक्ति तंत्र मंत्र जैसे विषयों में विशेष रुचि लेते हैं। साहस उत्तेजना और निडर होने के कारण आवेश में काम करने की प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अस्पष्टवादी होने के कारण कटु वचन भी बोल देते हैं और अकारण ही लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं, इससे भी बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यंग नहीं करें, आलोचना करने की एक सीमा रखनी चाहिए, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने काम को समय पर पूरा करें, साथ में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काम के साथ नियमित योग और एक्सरसाइज भी करें। तो ये 2022 आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, हर प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इति शुभम, धन्यवाद, नमस्कार।